क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या कह रहा है, टू प्रमोट द मेकिंग ऑफ टॉयलेट फॉर वुमेन एंड ऑर्गेनाइजेशन ट्राइड टू जनरेट अवेयरनेस थ्रू, फर्स्ट नंबर क्या करा, हाउस कॉल, लेटर एंड अनाउंसमेंट, यानी कि प्रमोट करना चाहता है टॉयलेट, औरतों के लिए टॉयलेट जरूरी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करता है 3 टाइप से अवेयरनेस के लिए, लोगों में जागरूकता के लिए 3 टाइप से वो करता है, हाउस कॉल यानी कि घर पे डायरेक्ट जाके, लेटर के जरिए और अनाउंसमेंट करके माइक वगैरह में, इस तरह से। द कॉस्ट ऑफ ईच मोड पर अटेम्प्ट इज गिवन बिलो, यानी कि देखिए हाउस कॉल पे 50 रुपीज़ लग रहा है और 20 रुपीज़ लग रहा है लेटर के लिए, और यहाँ पर 40 रुपीज़ लग रहा है किसके लिए, अनाउंसमेंट के लिए, पर अटेम्प्ट का। द नंबर ऑफ अटेम्प्ट मेड इन 3 विलेज XYZ विलेज के यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट दिए गए हैं, यानी कि देखो 1 नंबर देने का मतलब है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट XYZ 3 विलेज हैं, इनमें अटेम्प्ट करता है फर्स्ट वाले में, यानी कि हाउस कॉल के जरिए। तो हाउस कॉल के जरिए जब जाता है तो 400 बार अटेम्प्ट करता है, 1300 बार, 300 बार और 500 बार XYZ विलेज में। उसी तरह से सेकंड दिया है यहाँ पे, इसका मतलब हुआ कि लेटर के जरिए अटेम्प्ट करता है तो XYZ विलेज का ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है। फिर थर्ड जो है यानी कि अनाउंसमेंट के जरिए अटेंड करता है तो उसमें XYZ विलेज में नंबर ऑफ अटेम्प्ट यहाँ पे ये दिया है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फाइंड द टोटल कॉस्ट इन carried by the organization for 3 village respectively using मैट्रिक्स। अच्छा टोटल कॉस्ट जो लग रहा है सभी अटेम्प्ट वगैरह का सब मिलाकर, ठीक है, विलेज सेपरेटेड बाय यूजिंग मैट्रिक्स। अच्छा यानी कि अलग अलग विलेज का निकालना होगा, x का, y का और z का। फिर राइट 1 वैल्यू जनरेटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन द सोसाइटी। ऐसा क्या वैल्यू जनरेट करता है, तो लोगों के अंदर अवेयरनेस लाना चाहता है ना जी, है ना, या क्लीननेस वगैरह की बात कर रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है। चलिए तो अलग अलग विलेज का निकालना है, तो पहले फर्स्ट वाले के लिए चलते हैं, x के लिए, है ना। तो लिखते हैं कि द टोटल कॉस्ट इनकर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन for the village x के लिए। तो देखिए विलेज x में अटेम्प्ट कितने बार होते हैं, तो फर्स्ट टाइप का अटेम्प्ट होता है यानी कि हाउस सेल के लिए 400, हाउस कॉल के लिए 400 टाइप्स अटेम्प्ट, एंड सेकेंड टाइप का जो होता है लेटर अटेम्प्ट जो होता है वो 300 टाइम्स, और थर्ड अनाउंसमेंट के लिए जो अटेम्प्ट होता है वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने हैं 100 टाइम्स, और इनका कॉस्ट दिया हुआ है हर एक अटेम्प्ट का 50 रुपीज़ फर्स्ट वाले टाइप के लिए, सेकंड टाइप के लिए 20 रुपीज़ और थर्ड टाइप के लिए 40 रुपीज़। चलिए तो अब फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 400 इंटू में 50 प्लस में 300 इंटू में 20 एंड प्लस में 100 इंटू में 40, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 20,000 रुपीज़। फिर यहाँ पर आ जाएगा 6,000 रुपीज़ एंड यहाँ पे आ जाएगा 4,000 रुपीज़, ये कॉस्ट लग रहा है। तो कितना आ जाएगा 6 4 10 30,000 आ जाएगा ना जी, 30,000 आ जाएगा फर्स्ट एक्स विलेज में नंबर ऑफ टोटल अटेम्प्ट्स के लिए। फिर चलते हैं हम लोग सेकेंड वाले के लिए यानी कि वाई के लिए, द टोटल कॉस्ट incurred by the organization for the village y, विलेज y के लिए देखिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट यहाँ पे दिए हैं कितना 300, 250 एंड 75, ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, यानी कि हाउस कॉल, दूसरा था आपका क्या, दूसरा था आपका क्या था जी,
दूसरा था आपका लेटर के जरिए और तीसरा अनाउंसमेंट के जरिए। और इनका कॉस्ट दिया हुआ है 50 रुपीज़, 20 रुपीज़ एंड 40 रुपीज़। फर्स्ट रॉ में फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 300 इंटू में 50 प्लस में 250 इंटू में 20 एंड 75 इंटू में 40। तो ये हो जाएगा आपका कितना 15,000 रुपीज़। और यहाँ पे हो जाएगा कितना 5,000 रुपीज़। और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 3,000 रुपीज़। तो ये दोनों मिलकर 23,000 रुपीज़ सेकेंड यानी वाई विलेज में लगेगा। और फिर अब एक बच गया जेड उसका। तो द टोटल कॉस्ट incurred by the organization for the village Z। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने कितने हैं देख लीजिए एक बार। जेड विलेज में 500, 400, 150, 500, 400, 150, 500, 400, 150। और ये फर्स्ट टाइप का, ये सेकंड टाइप के लिए और ये थर्ड टाइप के लिए। और इनके कॉस्ट दिए हैं 50 रुपीज़, 20 रुपीज़, 40 रुपीज़। फर्स्ट रॉ में फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 500 इंटू में 50, 400 इंटू में 20 एंड 150 इंटू में 40। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 25,000, 8,000 रुपीज़। ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा जी 6,000 रुपीज़। तो क्या हो जाएगा इन तीनों को ऐड कर देंगे तो 39,000 रुपीज़ यह टोटल कॉस्ट आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन को अवेयरनेस कराने में। ठीक है। फिर सेकंड नंबर में क्या कराया था कि क्या कह रहा है, किस तरह का वैल्यू जनरेट हो रहा है। तो वो क्लीननेस के लिए है ना, अवेयरनेस करा रहा है लोगों को, है ना जी। क्लीनलीनेस इज a value generated by the organization in the society क्लियर है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। ए ट्रस्ट इन्वेस्टेड सम मनी इन टू टाइप ऑफ बॉन्ड। अच्छा, एक ट्रस्ट जो है अपने कुछ अमाउंट को टू टाइप ऑफ बॉन्ड में इन्वेस्ट करती है। द फर्स्ट बॉन्ड पे 10% इंटरेस्ट। अच्छा, फर्स्ट बॉन्ड में 10% एंड सेकंड बॉन्ड पे 12% इंटरेस्ट। यानी कि फर्स्ट बॉन्ड में उसको 10% मिलता है और सेकंड बॉन्ड में 12% मिलता है। 10 एंड 12% आगे यहाँ पे क्या करा कि द ट्रस्ट रिसीव 2800 एंड इंटरेस्ट। उसको कितना इंटरेस्ट मिलता है 2800। ठीक है। हाउएवर इफ द ट्रस्ट हैज इंटरचेंज मनी इन बॉन्ड्स, यानी कि मनी ऑफ बॉन्ड जो क्या कर रहा है कि जो मनी ऑफ बॉन्ड है, यानी कहने का मतलब पहले में जो इन्वेस्ट हो रहा था, पहले वाले में जो इन्वेस्ट हो रहा था वो दूसरे वाले में इन्वेस्ट करे, और दूसरे वाले में जो इन्वेस्ट पैसा हो रहा था उसको फर्स्ट वाले में इन्वेस्ट करे। तो क्या कह रहा है दे वुड दे हैव गॉट 300 रुपीज लेस एज इंटरेस्ट, यानी कि तब उसको 100 रुपीज लेस इंटरेस्ट मिलता है। यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट बाय द ट्रस्ट। तो यानी कि 100 रुपीज उसको लेस अमाउंट मिलता है, यानी कि 2700 मिलता होगा, है ना। 2800 इंटरेस्ट अमाउंट मिल रहा है तो 100 रुपीज लेस हो गया, यानी कि 2700 मिल रहा है। तो हमें मैट्रिक्स मेथड से दोनों टाइप के इन्वेस्टमेंट को निकालना है। तो यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट द invested amount in bond 1 इक्वल टू में ले लेते हैं x रुपीज। ठीक है। एंड द invested amount in bond 2, सेकेंड बॉन्ड में कितना हो जाएगा जी। तो सेकेंड बॉन्ड में y रुपीज लेते हैं क्योंकि दोनों के बीच कुछ रिलेशन तो है नहीं।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स अमाउंट फर्स्ट बॉन्ड में और सेकेंड बॉन्ड में वाई अमाउंट। तो फर्स्ट वाले में इंटरेस्ट मिल रहा है 10% और सेकेंड वाले में इंटरेस्ट मिल रहा है 12%। तो टोटल इंटरेस्ट रिसीव होता है 2800। फर्स्ट में फर्स्ट कॉलम से 10% ऑफ एक्स और वाई 12% ऑफ वाई, 12% ऑफ वाई, ठीक है, और इक्वल टू में 2800। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 10x/100 और यहाँ पर 12y/100 इक्वल टू में 2800। इन दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है? तो एक काम करें 2y में 100 कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऊपर 5x और प्लस का 6y इक्वल टू में 2800। तो 5x प्लस का 6y इक्वल टू में हो जाएगा 2800, इंटू में आ जाएगा 100 और डिवाइड में चल जाएगा 2, ठीक है। तो 2 से इसको काट देते हैं 1400, समझ गया ना। यानी आ जाएगा 5x प्लस का 6y इक्वल टू में 14 के ऊपर कितना जीरो, 40 आ जाएगा। यह अमाउंट हो गया 1,40,000, यहाँ पे अमाउंट हो गया ये टोटल 5x प्लस 6y इक्वल टू 1,40,000। अच्छा, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। नाउ फिर क्या कह रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो इंटरचेंज कर दें, यानी कि जो x था उसको y और y की जगह पे x कर दें इन्वेस्टेड अमाउंट को। तो 10% में 10% के हिसाब से y अमाउंट को और 12% के हिसाब से x अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं। तो कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 100 रुपीज़ लेस हो रहा है, यानी कि 2700 हो जा रहा है ना। चलिए फर्स्ट ऑफ में फर्स्ट कॉलम से तो हो जाएगा 10% ऑफ y और प्लस में 12% ऑफ x, ऑफ लिखने की क्या जरूरत है, x इक्वल टू में 2700। चलिए तो यहाँ पे ये हो जाएगा 12x/100, इसको पहले लिख देते हैं, और यहाँ पे 10y/100 इक्वल टू में 2700। यहाँ से क्या कॉमन होगा 2y/100, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 6x प्लस का 5y इक्वल टू में 2700, यानी कि 6x प्लस का 5y इक्वल टू में 2700 इंटू 100/2, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, इसको काट देते हैं 1350, ठीक है। तो 6x प्लस का 5y इक्वल टू में कितना आ जाएगा इसको 13530, 1,35,000। ये इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड को देखिए, यहाँ से एक्स वाई निकालना था। इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, तो दोनों में y का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट वाले में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x प्लस का 30y इक्वल टू में 70 के ऊपर 40 आ जाएगा क्या, ठीक है। यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 36x प्लस का 30y और इक्वल टू में यहाँ पे 135 में अगर मल्टीप्लाई करोगे 6 से तो आएगा 810 और इसके ऊपर ये 30 और लग जाएगा, ठीक है। साइन चेंज करते हैं, ये कैंसिल, यहाँ पर कितना आ जाएगा -11x और इधर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 11 के ऊपर 40 माइनस का, माइनस माइनस कैंसिल, x का वैल्यू आ जाएगा 11 के ऊपर 40 है ना, और बाई में आपका कितना 11, यानी आ जाएगा 1 के ऊपर 40 यानी कि 10,000। x का वैल्यू 10,000 आ गया। अब x का वैल्यू इक्वेशन सेकंड या फर्स्ट में पुट कर देते, लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड ये रहा 6x की जगह पे 10,000 और प्लस में 5y इक्वल टू में 135 के ऊपर 3 टाइम्स 0, तो ये आ जाएगा 60,000 प्लस में 5y इक्वल टू में 1,35,000, 5y इक्वल टू 1,35,000
और माइनस का 60,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर, तो 5y इक्वल टू में कितना आ जाएगा जी? तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना 75,000। तो y का वैल्यू 75,000 और y में 5 कितना टाइम्स में कट जाएगा जी? तो 15 टाइम्स में 15,000 आ जाएगा, है ना। तो y का वैल्यू आ गया 15,000। देयरफॉर क्या निकालना था हमें? एक्स वाई ना, यानी कि लिख सकते हैं यहाँ पे कि द इंटरेस्ट अमाउंट, द इन्वेस्टेड अमाउंट इन बॉन्ड 1, है ना। देयरफॉर द इन्वेस्टेड अमाउंट इन बॉन्ड 1, बॉन्ड 1 में x रुपीज था ना, तो x का वैल्यू 10,000 है कि फर्स्ट बॉन्ड में कितना 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए, एंड द इन्वेस्टेड अमाउंट इन बॉन्ड सेकेंड वो y रुपीज था, तो y का वैल्यू आ गया है 15,000 रुपीज। तो 10,000 एंड 15,000 इन्वेस्टमेंट अमाउंट आ जाएगा, समझ गए।